सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे। तो मेरे भाइयों, आज मैं बयान करूँगी कि माह रमज़ान में रोज़े अफ्तारने की दुआ कौन सी है और रोज़ा सहरी रखने की दुआ कौन सी है, और रोज़ा अफ्तारने से पहले पढ़नी है हमको दुआ या रोज़ा अफ्तारने के बाद आपको पढ़नी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आज मुकम्मल जाने रमज़ान से पहले पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। माह रमज़ान का आज पहला रोज़ा है, तो इसमें आप किस तरीके से रोज़ा अफ्तारेंगे और कौन सी दुआ आपको पढ़नी है इंशाल्लाह आज मैं आपको बयान करूँगी, और सहरी करने के बाद आपको कौन सी दुआ पढ़नी है इस टॉपिक पर आज मैं बयान करूँगी। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइएगा शुरू करते हैं। सहरी खाने के बाद हमको कौन सी दुआ पढ़नी ज़रूरी है और इसकी नियत हमको किस तरीके से करनी है, तो आइएगा सुनिएगा। जब हम सहरी खा लेते हैं, सहरी हमने खा ली और खाने के बाद हमने पानी वानी पीने के बाद फारिग हो गए और 2-4 मिनट रह गए और 2-4 मिनट भी नहीं, अजान हो गई, तो भी कभी कोई बात नहीं कि आप किसी भी टाइम ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ना ये है, वह भी सोमी गदिन नवई तो मिन सहरी रमदान। इसका मतलब यह है कि नियत की मैंने सुबह के फ़र्ज़ रोज़े की अल्लाह ताला के लिए। तो इस तरीके से आप सहरी की नियत कर लें, रोज़े की नियत कर लें सहरी में इंशाल्लाह। और अब आइएगा, मैं आपको ये बतलाती हूँ कि आपको रोज़े में जब आप रोज़ा अफ्तारेंगे तो उसमें आपको रोज़ा अफ्तारते टाइम आपको पढ़नी है, रोज़ा अफ्तारने से पहले पढ़नी है या रोज़ा अफ्तारने के बाद आपको ये दुआ पढ़नी है जो रोज़ा अफ्तारने की है। तो मेरे प्यारे अजीजों, छोटी सी आपसे गुजारिश ये है कि आप रमज़ान जब अफ्तारने के लिए बैठे, अफ्तारी में जाएं, तो उसमें आपको ये करना है कि 5 मिनट पहले आपको रोज़े दस्तरख्वान पे बैठना है। और अल्लाह सुब्हान ताला ये फरमाता है कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। नंबर 1 रोज़ादार की, नंबर 2 आदिल बादशाह की जो अदल करता हो, और नंबर 3 मज़लूम इंसान की। इन तीनों इंसानों की दुआ अल्लाह सुब्हान ताला फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। और माह रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। तो प्यारे अजीज़ों, आइएगा, तो आपको किस तरह पढ़नी है मैं समझाती हूँ कि आपको रोज़ा जब आप अफ्तारेंगे, खजूर ले लें, पानी ले लें। अगर खजूर है तो बेहतर है, खजूर नहीं है तो आप पानी से भी रोज़ा अफ्तार सकते हैं। तो रोज़ा अफ्तारेंगे तो उस टाइम ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाह अला बरकतुल्लाह। इस तरीके से आप पढ़ लें। और जो रोज़ा अफ्तारने की दुआ है उसको आप रोज़ा अफ्तारने के बाद पढ़ेंगे। वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु व बिका अमनतु व आली का तवक्कलतु व आला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ आपको रोज़ा खोलने के बाद पढ़नी है। अब बहुत से भाई ये कहेंगे कि हम तो पहले ही पढ़ते हैं, ये कैसे है कि रोज़ा हम अफ्तारने के बाद पढ़ेंगे, तो ये क्यों? तो अल्लाह सुब्हान व तआला का ये बयान आप सुन लें। ये सूरत का तर्जुमा क्या है, इस दुआ का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, बेशक मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर तवक्कल किया यानी भरोसा किया, और तेरे ही दिए हुए रिज्क से अफ्तार किया, तेरे ही दिए हुए रिज्क से मैंने अफ्तार किया। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर पहले बताई जाती ये दुआ तो ये पहले लिखा हुआ होता, इसलिए ये बाद में लिखा हुआ होता। लेकिन ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि अल्लाह, मैं तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पे भरोसा किया और तेरे दिए हुए खाने से मैंने अख्तियार किया। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस दुआ को आप बाद में पढ़ें, और मैंने स्क्रीन पे ये लगा दी है। स्क्रीन पे आप इसमें देख के याद कर लें। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अपने घर वालों को लेकर बैठें और रोज़ा अफ्तारने के बाद वह आवाज़ बुलंद आपको ये दुआ पढ़ें। जो अगर भाई बहनों अपने घर में याद नहीं है किसी के, तो आप आवाज़ बुलंद करके ये दुआ पढ़ें, पीछे पीछे आपके घर वाले सब पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये मसला समझ आया होगा कि ये दुआ हमको किस तरीके से पढ़नी है और किस टाइम पढ़नी है। तो ये इस रोज़े में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको ये मालूम हो गया और दूसरे भाई को मालूम नहीं है, तो उस भाई तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी हदीस को इंसान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई तक ज़रूर पहुंचा दे। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों,
मेरा बताने का मकसद मतलब यही था कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से रहें, आमान से रहें। अल्लाह आपके दिलों की नेक जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला इस महीने में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।